हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसी गलतियां जो अगर आपने कर ली तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। और ये वीडियो सबके लिए है जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अभी जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो रिसेंटली पास आउट भी हुए हैं, उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप करे हुए। इस वीडियो के पॉइंट शुरू होंगे होटल मैनेजमेंट के शुरुआत से लेके तब तक जब तक आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। आप क्या गलतियां बीच में आपको नहीं करनी है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलो फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, वो है आपका रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है होटल मैनेजमेंट से रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जब उनकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। कई लोग सोचते हैं कि भैया हम होटल मैनेजमेंट करने के बाद मैनेजर डायरेक्ट बन जाएंगे, बड़े शेफ बन जाएंगे, या फिर होटल मैनेजमेंट के दौरान उन्हें पता नहीं होता कि जॉब नेचर क्या होता है। उनको लगता है कि बैठ बैठ के ही काम करना होगा। उनको ये तक नहीं पता होता कि भाई ये होटल मैनेजमेंट में शेव करके जाना होता है, बाल छोटे रखने पड़ते हैं, ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जब वो होटल मैनेजमेंट में जाते हैं तो वहां पे जाके उनको मतलब एक ये आ जाता है कि अरे यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। या फिर कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है तो हम कैसे ये होटल मैनेजमेंट करेंगे। तो इसीलिए रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस मत लगा के जाइए, अपनी फुल रिसर्च करिए जब भी आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपकी दो बातें होंगी, या तो आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए सही रिसर्च के साथ और सही एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे, या फिर आप करोगे ही नहीं। एंड आई एम श्योर जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा के होटल मैनेजमेंट किया था, तो वो लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई अगर ऐसा है तो कमेंट कर सकता है नीचे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है आपका नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग की देखो शुरुआत आपके फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहला वाला पॉइंट जो है रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगाई थी। और उसके बाद जब वो होटल मैनेजमेंट करने आते हैं, उनका वो सारे जो बबल फूटता है उससे उनको पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो उसके बाद उनके अंदर ना नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, और जिस वजह से वो अपने करियर से भटक जाते हैं। वो एचएम की तरह नहीं करते हैं, बस 3 साल घिसने के लिए होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उनका करियर ऑब्वियसली बर्बाद ही होना है। ये बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सेकंड, आप कब ऐसी गलती करते हो, वो है आपका ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। दैट इज बिकॉज वो पहली बार इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको लगता है कि यार ये तो बहुत टफ हो रहा है, या ये है वो है। काफी चीजें आपके अंदर आती हैं जो मैंने ट्रेनिंग वाली वीडियोज में अपना एक्सप्लेन भी किया है, उसको आप देख सकते हो। तो यार ट्रेनिंग जब आपकी खत्म होती है उसके बाद, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी होती है, तो आप अपने कैंपस प्लेसमेंट्स में ढंग से ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से आपको जो पोटेंशियल जॉब थी, जो एक अच्छी जॉब थी, वो आप नहीं ले पाते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये मैंने अपनी ट्रेनिंग वाली वीडियो में भी बोला है कि ये एक केवल फेज होता है। ट्रेनिंग इज ओनली जस्ट अ फेज जो कि कट जाना है। जब आप जॉब पे जाओगे तो सिचुएशन सेम नहीं रहती हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। थर्ड गलती जो सबसे ज्यादा लोग कर देते हैं वो है चूजिंग अ रॉन्ग कॉलेज। इस केस में क्या होता है कि क्योंकि सिर्फ आपने एक गलती करी होती है कि आपने एक रॉन्ग कॉलेज चूज कर लिया होता है, जिस वजह से क्या होता है आपका टोटल करियर हिल डुल सकता है, इवन बर्बाद भी हो सकता है। उसका कारण सिंपल है गाइस। देखो, जब आपने अगर मान लीजिए आपने रिसर्च करी थी, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा के होटल मैनेजमेंट करने नहीं जा रहे थे, नेगेटिव थिंकिंग को दूर रख रहे थे, लेकिन अगर आप रॉन्ग कॉलेज चूज कर लोगे जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जहाँ पे आपका प्लेसमेंट्स नहीं है, बिल्कुल धक्के पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी क्योंकि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है कि भैया मेरे को जॉब मिल जाएगी वगैरह वगैरह। और इस वजह से क्या होता है कि जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता है तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते हो, जब आपने कुछ सीखा खास होता नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली आप अपने पाथ से भटक जाते हो, सिर्फ एक गलती की वजह से, जो है आपने एक रॉन्ग कॉलेज चूज किया था। और इसमें मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ केवल प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं जो कि ऐसे होते हैं, काफ़ी सरकारी कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ पे ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ पे ढंग से प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये कॉलेज सही है कि नहीं है, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो तब देखो कोई फायदा नहीं है पूछने का। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तब आप मुझे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने नया चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, एडमिशन, जॉब्स, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड। वहाँ पे मुझे फटाफट फॉलो कर लीजिए। चौथा पॉइंट जो है वो है आपका चेंजिंग जॉब फास्ट आफ्टर होटल मैनेजमेंट। नाउ जब आप होटल मैनेजमेंट आप कर चुके होते हो और आप कहीं पे जॉब लगे हुए होते हो तो आपको फटाफट जॉब्स नहीं चेंज करनी है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। एक सिंपल सी चीज़ है यार, जब आप फटाफट जॉब चेंज करते हो ना तो आप अपने जो प्रमोशन के चांसेस हैं, आप जो अपने करियर को बढ़ाने के चांसेस है, आप वहीं पे ख़त्म कर देते हो।
मतलब इतनी सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि एक जो मैनेजमेंट ट्रेनी भी होता है या ऑपरेशनल ट्रेनी भी जो लोग होते हैं जिनको कंफर्म्ड है कि वो मैनेजर बन जाएंगे, उनको भी 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो मैनेजर बनते हैं। तो आपको भी कम से कम 2 साल तो एक अच्छी प्रॉपर्टी में देने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप प्रमोशन के चांसेस अपने बना सकते हो उस प्रॉपर्टी में। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग क्या करते हैं 6-6 महीने में, साल भर में होटल्स चेंज कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वो चांस बनना था 2 साल में शायद प्रमोशन का, अब वो फिर डिले होकर दूसरे होटल में 2 से ढाई साल हो जाता है। यानी कि आपने अपने सीधे सीधे जो चांस 2 से ढाई साल में बनना था उसको आपने 3-3.5 साल बना दिया। और अगर आपने फिर से 1 साल में फिर से अगर जॉब चेंज कर दी तो शायद आपका वो जो सेम प्रमोशन का टाइम रहेगा वो 4 से 4.5 साल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फटाफट जॉब मत चेंज करिए। हाँ, इन केस अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तब मैं मान सकता हूँ कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और आप अब्रॉड के लिए शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। या फिर आप अगर क्रूज़ में जाना चाहते हैं तो लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए और क्रूज़ के लिए आप शुरू कर दीजिए। बट अगर आपका फोकस है इंडिया में रह के प्रमोशन लेना फटाफट, तो उसके लिए आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी में कम से कम 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। 5th पॉइंट है कि चूजिंग सैलरी ओवर करियर। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लोग सैलरी को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं स्टार्टिंग ऑफ करियर में अपना सैलरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। और इससे होता ही है कि आप अपनी करियर की ग्रोथ को रोक देते हो। इसे अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो होता ही है कि जब आप बड़े 5 स्टार होटल में काम कर रहे होते हो तो आपको शायद सैलरी थोड़ा कम मिल रहा हो, 15,000 इसके आसपास मिल रहा होगा। लेकिन काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत अच्छी सैलरी पे करने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं, और उसके चक्कर में आप क्या करते हो, उस अच्छी जॉब को, 5 स्टार होटल की जॉब को छोड़ के आप उस रेस्टोरेंट में चले जाते हो अच्छी सैलरी के चक्कर में। और वहाँ हो जाती है आपसे बहुत बड़ी गलती, जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग कर देते हैं, जिस वजह से उनके करियर में ग्रोथ नहीं रह जाती है। सिंपल सी बात है यार, 5 स्टार होटल में ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। वहाँ पे आप बहुत सारे होटल्स होते हैं, उनकी अपनी चेन में इतने सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अगर प्रमोशन के लायक अगर आप हो तो आपको प्रमोशन देंगे। लेकिन एक छोटी जगह पे इतनी हायरार्की नहीं होती है, उसका रेस्टोरेंट का पता नहीं होता कि कब बंद हो जाए कब क्या हो जाए। तो वहाँ अगर आप सैलरी के चक्कर में पीछे भागोगे तो आपका करियर बर्बाद होने के चांसेस पक्के हैं। तो इसलिए इनिशियली आप सैलरी के पीछे मत भागिए, अपने करियर को बिल्डअप करने की सोचिए। जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाएं तब आप सैलरी के पीछे भाग सकते हैं और अपने करियर, क्योंकि तब आप एक तरीके से थोड़ा सेटल हो जाते हो। तो उसके बाद अगर आप सैलरी के पीछे भाग रहे हो वो गलत नहीं है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इन नियर फ्यूचर, तो वहाँ फटाफट जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर आएंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।